ठीक है। तो अगर हम अपर लिम्ब से स्टार्ट करें तो इसमें हमारे पास ये ह्यूमरस है और फिर हमारे पास रेडियस अल्ना है। अब एक छोटा सा निमोनिक है तुम, क्या कि टिबिया एंड अल्ना लाई मीडली। ठीक है। तो अब ये है जो हमारी ये है अल्ना और ये जो हमारी ये रेडियस, और रेडियस का लोअर एंड थंब बनाता है। थंब हमारा मतलब थंब से आर्टिकुलेट जॉइंट, जो भी जॉइंट बनाता है, थंब लाइज टूवर्ड सैलिड प्रोसेस ऑफ रेडियस, तो वो लेटरली आता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस के प्रॉक्सिमल पार्ट से, अपर एंड से। तो यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल सीरीज याद करनी है, 1 3 5। अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सी एज पे कौन से स्ट्रक्चर पहले अपीयर कर रहे हैं। ठीक है। तो बाय द एज ऑफ 1 ईयर हमारा जो हेड है वो अपीयर कर जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। ठीक है। तो ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। नाउ अल्फाबेटिकली जी कम्स फर्स्ट देन एल। तो हेड 1 ईयर पे हो गया, ग्रेटर ट्यूबरकल 3 ईयर पे हो गया और लेसर ट्यूबरकल 5 ईयर पे हो गया। ठीक है। तो हेड, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस डन। अब देखते हैं लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमरस। अब लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमरस में हमारे पास चार चीज़ें होती हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल और ट्रॉक्लिया और कैपिटुलम। तो सीक्वेंस क्या होता है, हमेशा से ये सीक्वेंस याद करना हैज़ बीन अ मिस्ट्री फॉर मी। सो नाउ लेट्स क्रैक द मिस्ट्री, लेट्स क्रैक द मिस्ट्री। ठीक है। तो लेटरल टू मीडियल अगर हम जाएंगे तो पहले लेटरल एपिकॉन्डाइल, देन कम द कैपिटुलम, देन ट्रॉक्लिया, देन मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है। तो अब बहुत ही डेडली यहाँ पे सीन होने वाला है, तो हम समझते हैं, हम जाते हैं कैपिटुलम लेते हैं, सी से कैपिटुलम, सी से चाइल्ड, ये 1 ईयर ऑफ एज में दिख जाता है। ठीक है। टी से ट्रॉक्लिया, टी से 10 ईयर ऑफ एज पे दिख जाता है। ठीक है। फिर लेटरल कैसे लिखते हैं, लेटरल यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग दो एल से हो रही है, दैट मीन्स 11 ईयर्स। मीडियल एपिकॉन्डाइल के लिए है माई एक्सीलेंट फॉरेंसिक साइंस, एफ, फॉरेंसिक F5, साइंस 7, S7, 5 to 7 years, डेडली कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल माई, लेट्स क्रैक द मिस्ट्री 11, क्रैक 1, आई मीन या लेट्स क्रैक द 10 मिस्ट्री 5 to 7 years। ठीक है। अब फिर आ गया हमारा रेडियस और अल्ना। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कब अपीयर कर रहा है, फ्यूज़ कब करेगा, उसके लिए हम सब साथ में एक देखेंगे। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से रेडियस के लोअर एंड से एक एन बनाना है आपको। ठीक है। एन एन ऐसे 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 क्रॉस। ठीक है। एन बन गया। तो सबसे पहले रेडियस का लोअर एंड आता है एट द एज ऑफ 2, फिर उसके बाद रेडियस का अपर एंड आता है एट एज ऑफ 5, फिर उसके बाद अल्ना का लोअर एंड आता है एट एज ऑफ 6, फिर अल्ना का लोअर एंड अपर एंड आता है एज ऑफ 9। तो दिस इज 2 5 6 9 एन के फॉर्म में। ठीक है। अब पहले मैं डन हो गया। लोअर लिम पे आते हैं। लोअर लिम बहुत ही प्यारा सा है, लोअर लिम। इसमें हमें जो न्यूमेरिकल सीरीज याद करनी है वो है 1 4 14। सेम, पहले हम हमारा फीमर है, फीमर का अपर पार्ट देखते हैं। तो हेड, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, 1 4 14 हेड आ गया 1 ईयर ऑफ एज पे। ग्रेटर ट्रोकेंटर, जी कम्स फर्स्ट, लेसर ट्रोकेंटर एल, तो 4 ईयर ऑफ एज और 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है। डन। अब वापस आते हैं हम इस पे। अच्छा, इसका लोअर पार्ट क्या होता है, फीमेल का लोअर पार्ट बर्थ से ही होता है, 0 एज, है ना, बर्थ एट बर्थ ये पे कर जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा टीबी और फिबुला है। तो हमारा निमोनिक क्या था, तुम था। तो टीबी एंड अल्नार मीडियली, तो ये टीबिया हो गई हमारी, ये हमारी फिबुला हो गई। इसमें क्या करना है, इसमें हमें यू बनाना है, यू बनाना है, मतलब ये फीमर के ऊपर एंड से ये नीचे जाना है, लोअर है, फिर ये तो क्रॉस करना है, लोअर एंड टीबिया, फिर अपर एंड टीबिया, यू बन गया। ठीक है। तो इसमें क्या है, यही सेम न्यूमेरिकल सीक्वेंस, बस यहाँ चार चीज़ें आ गई। तो 0 1 4 14। फीमर का अपर एंड 0 एज मतलब एट बर्थ प्रेजेंट रहता है, लोअर एंड 1 ईयर ऑफ एज में आ गया, फिर टीबिया का लोअर एंड 4 ईयर में अपीयर करेगा और अपर एंड 14 ईयर में अपीयर करेगा। दैट्स इट।
आगे बढ़ते हैं। हिप आ गया हमारा, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट हो गए हमारा, इलियक क्रेस्ट, प्यूबिल और इस्चियम, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्राई रेडिएट कार्टिलेज भी है बीच में, जो कि एसेटाबुलम बनाता है, ठीक है। तो हम ट्राई रेडिएट कार्टिलेज से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई रेडिएट कार्टिलेज से स्टार्ट किया, तो ये कब पे करता है, ये हमारा 13 ईयर ऑफ एज में पे करता है। उसके बाद जैसे जो भी चीज़ आएंगे उसके बाद होते रहेंगे। तो इलियक क्रेस्ट 14 ईयर्स, प्यूबिस 14 ईयर्स और इस्चियम 16 ईयर्स, ठीक है। अब इसी ऑर्डर में ये फ्यूज़ करेंगे। जो हमारा टायरेटेड कार्टिलेज है ये 15 ईयर फ्यूज़ कर जाता है। फिर उसके बाद सारे के सारे हमारे 20 to 21 ईयर ऑफ एज, 20 to 21 ईयर ऑफ एज, 20 to 21 ईयर ऑफ एज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, इस्चियो प्यूबिस रैमस। तो इस्चियम और प्यूबिस का ये जो बीच वाला इसका जो पार्ट है जो फ्यूज़ करता है, ये कौन सा एज फ्यूज़ करता है, 6 to 7 ईयर्स, मतलब जिस एज पे ये अपीयर कर रहे हैं उसका हाफ कर दो, मतलब 6 to 7। नहीं याद याद रखने के लिए करना है कि ये 14 या 16 हाफ कर दे, तो 7 to 8 ईयर्स ऑफ एज। हमें सीक्वेंस रफ बताना, हमें बहुत ज़्यादा माथा नहीं मारना है, ठीक है, डन। हमने क्या बोला, टायरेटेड कार्टिलेज एसेटाबुलम बना रहा है, तो अराउंड 13 ईयर ऑफ एज पे अपीयर करता है, 15 पे फ्यूज़ कर जाता है। आगे बढ़ता है, कार्पल बोन्स पे आ जाते हैं। तो हमारा बहुत ही जो फेमस निमोनिक है कार्पल बोन्स के लिए, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। इसमें कैच क्या है, मतलब इसमें देखने वाली बात, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो निमोनिक है ये लैटरल टू मीडियल है हमारी बोन्स। और जो पहली सीरीज़ है शी लुक्स टू प्रिटी, वो अगर हम यहाँ पे बनाए तो ये प्रॉक्सिमल एंड आ गया, ये डिस्टल एंड आ गया। तो पहले ये वाली है फ्रॉम लैटरल टू मीडियल शी लुक्स टू प्रिटी, फिर उसके बाद ट्राई टू कैच हर। तो अगर हम बोन्स की बात कर लें तो प्रॉक्सिमल सीरीज में स्कैफोइड, लूनेट, ट्राइक्विट्रल, पीसीफॉर्म। उसके बाद सेकेंड लाइन में ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, जोइड, कैपिट और हेमिट, ठीक है। तो अब ये किस सीक्वेंस में अपीयर करती हैं अभी हम देखते हैं, और इसमें कुछ एक और कैच होता है। क्या कैच होता है बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही वेग सा है, चिटलिस ट्रिडपी, चिटलिस ट्रिडपी। सी पहले कैपिट आता है, पहले नाम देख लेते हैं फिर हम ड्यूरेशन देखेंगे। चिट में कैपेट, हेमेट, ट्राइक्विट्रल, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट में ल्यूनेट, स्कैफोइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम थोड़ा सा पहले आता है ट्रेपेजॉइड से, ट्रेपेजॉइड, और सबसे आखिर में पिसिफॉर्म आता है, ठीक है। तो जो हमारा, अगर हम रिस्ट की एक्सरे लेते हैं, ठीक है, और उसमें कार्पल बोन हमारे इनिशियली अगर सिर्फ एक कार्पल बोन है तो हम कह देते हैं कि 2 से 3 महीने का है, और फिर उससे अराउंड हेमेट भी हमारा आ जाता है। तो 1 साल की एज तक हमारे पास हमें 2 कार्पल बोन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी अप टू सर्टेन एज, जितने कार्पल बोन होंगे उतनी ही एज होगी। अगर 3 कार्पल बोन है, 3 साल का है, 4 कार्पल बोन है 4 साल का है, 5 कार्पल बोन है तो 5 साल का है। उसके बाद जो आएंगे हम बोल देंगे 5 से 6 साल का, 5 से 6 साल का। सबसे लास्ट बोन जो अपीयर होती है, सबसे लास्ट में शायद ऑसिफाई होने वाली भी जो होती है कार्पल बोन्स में, होती है पिसिफॉर्म, और वो 9 to 12 ईयर्स ऑफ एज में आती है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि कब 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 चीज़ें अपीयर कर रही हैं। अब देखते हैं कब फ्यूज़ हो रही हैं। जो फ्यूजन की हम बात करते हैं तो वो हम जॉइंट के हिसाब से बात करते हैं, तो उस जॉइंट पे जो भी पार्ट उस बोन का लाई कर रहा होगा वो फ्यूज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो नी जॉइंट कौन बनाता है, लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टीबिया एंड फिबुला, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि नी जॉइंट फ्यूजेस एट दिस पर्टिकुलर एज, तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी उस जॉइंट को बनाता है वो पार्ट उस एज पे फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये सिंपल सा निमोनिक है। तो लाइक सपोज एक बंदा है ना, बड़ा दुख भरा बंदा है। दुख भरा क्या है, मे बी ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, मे बी कुछ मांग रहा है। एक बंदा है जो कि खुले धूप में बीच पे ऐसे जैसा हमारा इस फोटो में दिख रहा है वो लेटा हुआ है, ठीक है। तो उसने अपनी, मतलब सुपाइन है उसके तो हिप और जो नी है वो फ्लेक्स्ड है, और उसने अपनी एल्बो भी सैंड में लगा रखी है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये हम बेस मान लेते हैं कि फ्लोर ही है जो मेन सैंड है। तो उसने उसमें अपना एंकल ये और ये हिप है उसका, ठीक है, और वो ऐसे सुपाइन लेटा हुआ है। अब वो क्या है, उसके जो एल्बो है, क्योंकि ये सैंड है तो उसका जो मोस्ट ऑफ द वेट है वो अपर लिम्प लाई कर रहा है, तो जो एल्बो है वो थोड़ी सी नीचे सैंड में धंस चुकी है, ठीक है। तो हाँ वो ऐसे लेटा हुआ है, फिर उसके ऊपर उसकी बॉडी, अपर बॉडी जो ऊपर है, तो ये उसका हेड वाला पार्ट है, शोल्डर जॉइंट है। और वो अपने हाथ ऐसे ऊपर करके, वैसे ही लेट के अपने हाथ ऊपर करके कुछ, या तो भगवान को थैंक यू बोल रहा है कि हे भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, या तो कुछ मांग रहा है कि या अल्लाह कब खत्म होगा ये गम, कब खत्म होगा एज एज डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो बात कर रहा है। तो हम जितने भी जिस जिस भी लाइन पे ये जॉइंट्स आ रहे हैं उनको एज लाइन मान लेते हैं।
तो सबसे पहले जो हमारे जो सबसे नीचे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे एल्बो नीचे 10 चुके हैं, तो 16 ईयर ऑफ एज पे आ रही है, तो उस पर हमारा क्या क्या एल्बो क्या क्या बना रहा है, हमारा लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और अपर एंड ऑफ रेडियस अल्ना, तो वो 16 ईयर एज पे फ्यूज़ कर जाते हैं। फिर उसका एक लाइन ऊपर है, उस पर हमारा एंकल आ रहा है और हमारा हिप आ रहा है। एंकल लोअर एंड ऑफ टिबिया फिबुला, हिप हमारा कहाँ आ गया, अपर एंड ऑफ फीमर, और वो पूरा एसिटाबुलम वाला पार्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा 18 ईयर्स ऑफ एज पे हमारा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट आ रहा है और ये हमारा नी जॉइंट आ रहा है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, और वो जो भी होता है शोल्डर गर्डल का पार्ट, क्रिकॉइड और जो भी। और नी पे हमने बात कर ली थी, लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टीबिया फिबुला, 18 ईयर्स ऑफ एज। और फिर जो हमारा रिस्ट जॉइंट है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ रेडियस और अल्ना बना रहा है, दैट इज़ 19 ईयर्स ऑफ एज। मोटा मोटा यही है। बाकी इस पे जितना क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर सको और रेंज में आंसर बताना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर रहेगा।